वॉइस क्लियर है ना मेरी? चैट में बताना वॉइस क्लियर है। वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? एंड कोई बैकग्राउंड नॉइस तो नहीं है? क्लियर है, ओके, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है भाई। तो चलो तो स्टार्ट कर दे अपने इस वाले बैच की फर्स्ट क्लास। एंड जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो चीज़ें आपको क्या करना है, एक अपना नोट्स बनाने हैं। जो जो चीज़ें मैं आपको आज अभी बताऊंगा इस चीज़ के आपको नोट्स रेडी करने हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं जो चीज़ आप भूल जाते हो, ठीक है। आपको एक बार ही याद रहेगी एंड आप वो क्या करोगे, जैसे सुबह उठोगे भूल जाओगे सारी चीज़। अभी मैं आपको बताऊंगा, सुबह उठते ही आप सारी चीज़ भूल जाओगे। तो कुछ ऐसे चलती हैं चीज़ें, तो आपको इसके नोट्स रेडी करने हैं साइड बाय साइड, या फिर मैं इसकी रिकॉर्डिंग डालूंगा। जो ये क्लास अटेंड नहीं कर पाए वो इसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है। तो प्राइस जो यूट्यूब पे आपको बंदे बताते हैं, आई थिंक आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, ठीक है। अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं है तो आप अपने बेसिक क्लियर कर सकते हो वाईटी से, ठीक है। क्योंकि अभी मैं यहाँ पे अगर आपको बेसिक्स बताने बैठूंगा ना तो नहीं चल पाएगा काम। अभी हम क्या करेंगे, बेसिक टू एडवांस कर रहे हैं हम, बेसिक टू एडवांस अपनी क्लासेस रहेगी। पर मैं आपको अभी स्टार्टिंग से नहीं बता सकता कि आपको ट्रेड कैसे करनी है, कितने लॉट से करनी है। आई थिंक आप सबके बेसिक क्लियर होंगे कि आपको ट्रेड कैसे उठानी है एंड कैसे वर्क करती है चीज़ें, वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सो एक बार मैं बता देता हूँ कैंडल्स कैसे वर्क करती हैं। अपनी कैंडल है, ठीक है, ये इसको ग्रीन मान लो या फिर रेड मान लो। जस्ट मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। ये कैंडल है, इसको हमें रीड करना आना चाहिए। इस कैंडल को हमें रीड करना आना चाहिए। इस कैंडल को देख के आपके क्या समझ आ रहा है, ठीक है। इस कैंडल को देख के आपके क्या समझ आ रहा है, इसको मैं बताता हूँ। ये वाला जो इसका पॉइंट है कैंडल का, इसको बोलते हैं विक, ठीक है। एंड जो ये वॉल्यूम है, इसके अंदर वॉल्यूम रहती है बॉडी, इसको हम बोलते हैं कैंडल की विक, ये रही, ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ इस पे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप रिकॉर्डिंग में देख सकते हो। एंड जो ये इसके अंदर वाला पार्ट है, ये बाहर वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं बॉडी, ठीक है। तो कुछ आपको इस तरीके से कैंडल रीड करनी आनी चाहिए। एक सेकंड, इसको मैं बैकग्राउंड में डाल देता हूँ, ठीक है। तो कुछ ऐसे कैंडल बनती है, ये इसकी विक रहती है, ये बॉडी रहती है। ये तो बिल्कुल ही बेसिक चीज़ है जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो एंड जो वॉल्यूम रहती है, मतलब जो ट्रेडिंग वॉल्यूम रहती है, वो हमारी बॉडी के अंदर रहती है। विक जस्ट हमारी एक वो रहता है, इसका मतलब क्या रहता है, प्राइस ऊपर तक गया, यहाँ तक गया प्राइस एंड नीचे आ गया तो वो विक दे के आएगा। अगर नीचे से ऊपर प्राइस आता है, प्राइस मान लो यहाँ से ऊपर आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक प्राइस गया, यहाँ से जब प्राइस ऊपर आएगा तो विक दे के आएगा। तो जस्ट ये तो बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सो अभी हम कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। यूट्यूब पे जो बंदे हैं कॉन्सेप्ट आपको दिखाते हैं, फ्री का ज्ञान देते हैं कि भाई इंडिकेटर लगा लो, RSI लगा लो, MACD, ये चीज़ जो बंदे आपको बताते हैं ये चीज़ आपके कहीं काम नहीं आने वाली। एंड जो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करवाते हैं, ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करवाते हैं, वो बोलते हैं कि भाई ये ऐसे ट्रेंड लाइन बन गई, ठीक है, ये ऐसे ट्रेंड लाइन बन गई, इसके अंदर मार्केट घूम रहा है ऐसे कुछ इस टाइप से, ठीक है। इसके अंदर ऐसे मार्केट घूमता है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखा देते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके दिखा देते हैं और बोलते हैं कि जस्ट यही ट्रेडिंग है। तो वो रियल ट्रेडिंग नहीं है, वो जस्ट रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए बताई जाती है वो चीज़ें, ठीक है। अगर ट्रेडिंग, खुद बताओ, अगर ट्रेडिंग इतनी आसान होती तो ये डॉक्टर इंजीनियर क्यों बनते बंदे? 90% में से सिर्फ 10% ही बंदे क्यों ट्रेडिंग में सक्सेस कर पाते हैं? तो यही रीज़न है, उनको नॉलेज सही नहीं मिलती उस चीज़ की, तो फिर वो लॉस करते हैं। एंड उनको अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट भी नहीं बताया जाता कैसे करना चाहिए। अभी वो बंदे यूट्यूब पे आपको क्या बोलते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस से प्राइस गिरता है, सपोर्ट से उठता है, ठीक है। तो वो कुछ ऐसे बताते हैं कि प्राइस ऐसे वर्क करता है। एंड जो भी अपना ये वाला रहता है सपोर्ट, इसको ब्रेक करता है तो हम इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड लेंगे, ठीक है। एंड उसका क्या होता है उल्टा, आपने इसके ब्रेकआउट पे मान लो ट्रेड ले ली, सपोर्ट रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे आपने ट्रेड ली। एक मिनट, ये RR क्यों नहीं लग रहा? ओके, चलो मान लो आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे ट्रेड ले ली, प्राइस क्या करता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है एंड आपका SL कट यहाँ तक, ठीक है। अगर अपनी ऐसे ही सेम नीचे की तरफ होता है, तो अगर आपको पता होगा कि मार्केट की स्ट्रक्चर मार्केट का मतलब मार्केट कैसे वर्क करता है एंड उसका स्ट्रक्चर क्या है, तो आप अच्छे से ट्रेड कर पाओगे। प्राइस के हर एक जगह जाने का रीजन होता है, विदाउट रीजन प्राइस कहीं नहीं जाता, ठीक है।
प्राइस के एक मूव करने का रीजन होता है। अभी प्राइस मान लो यहाँ से यहाँ जा रहा है तो उसका भी रीजन है, ऊपर से नीचे जा रहा है तो उसका भी रीजन है। विदाउट रीजन प्राइस नहीं चलता, ठीक है। तो आपको जो ये चीजें बताई जाती हैं, ये चीजें आपके कहीं काम नहीं आने वाली, बट हाँ ये चीज आपकी बेसिक जरूर क्लियर कर देगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये चीजों पे ध्यान नहीं देना, अपना जो चीजें वर्क करेंगी मार्केट में उसी पे हमें ध्यान देना है। तो चलो, तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट किस स्ट्रक्चर में मूव करता है, एंड आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ मैं, ठीक है। मार्केट कभी भी रेंज में नहीं घूमता, मतलब ऐसे नहीं चलता, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कभी चलता ही नहीं मार्केट, समझ रहे हो। मार्केट जब भी चलता है तो एक ट्रेंड में चलता है, और दो तरीके के ट्रेंड होते हैं, ठीक है। मार्केट जब भी चलता है एक ट्रेंड में चलता है, एंड ट्रेंड जो होते हैं अपने दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट बुलिश, या फिर इसको आप अप ट्रेंड बोल सकते हो इजी लैंग्वेज में, एंड सेकंड वन बियरिश, एंड इसको आप बोल सकते हो डाउन ट्रेंड, ठीक है। ये दो ट्रेंड से मार्केट मूव करता है, मार्केट कभी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे नहीं चलता, ठीक है। ये दो ट्रेंड से मार्केट मूव करता है। फर्स्ट ट्रेंड अपना है बुलिश अप ट्रेंड, एंड सेकंड डाउन ट्रेंड। एंड इसकी आपको स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करनी है वो बताता हूँ। आपको ये कैसे पता लगाना है कि मार्केट बुलिश है या फिर बेरिश है, कौन सा आपको टाइम फ्रेम देखना है, एंड टाइम फ्रैक्टल क्या होता है वो भी चीज मैं आपको बताऊंगा। बहुत बंदों का यही डाउट रहता है, भाई हम कौन सा टाइम फ्रेम देखें, 1 मिनट देखें, 5 मिनट देखें, 15 मिनट देखें। तो इस वाले लेक्चर के बाद मैं आपको यही चीज बताऊंगा, आपको आपकी जो स्ट्रक्चर मैपिंग है वो कौन से टाइम फ्रेम पे करनी है, ट्रेड कौन से टाइम फ्रेम पे लेनी है। एंड वो चीज अभी ट्रेड की छोड़ो, वो ट्रेड वाली चीज मैं आपको एंट्री मॉड्यूल में बताऊंगा। एंट्री मॉड्यूल जब मैं लाऊंगा आपको ट्रेड कैसे करनी है उस पर पता चल जाएगी, ठीक है। तो ये आधा अधूरा ज्ञान लेके ट्रेड मत करने बैठना, तो एक बार आप पूरा सीख लो उसके बाद ट्रेड करो, तो वो चीज आपको प्रॉफिट दे के जाएगी, ठीक है। ओके, तो आपको ये चीज पता लगी कि मार्केट में दो ट्रेंड होते हैं, बुलिश एंड बियरिश। इस चीज का हम पता कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। हमें क्या करना, थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे जाना है। 1 मिनट देखो, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ टाइम फ्रेम से रिलेटेड। जितना आप छोटा टाइम फ्रेम देखोगे, ठीक है, जो ये चीज मैं आपको अभी मैपिंग बताऊंगा, मैपिंग कैसे करनी है स्ट्रक्चर की, ये मैपिंग आप जितने छोटे टाइम फ्रेम पे करोगे उतना जल्दी आप ट्रैप होगे, ठीक है। उतना जल्दी मार्केट आपको ट्रैप करेगा, आपकी एंट्री बनेगी एंड एसएल लग जाएगा। तो ये चीज आपको थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे करनी। टाइम फ्रेम का जो अपना वो रहेगा कॉन्सेप्ट, वो मैं आपको अगले उसमें बताऊंगा, अगली क्लास में। सो आपको एक चीज पता लगी, मार्केट अप ट्रेंड में ऐसे चलता है, ठीक है, बार बार अपना हाई तोड़ता हुआ। एंड डाउन ट्रेंड में कैसे चलता है, ऐसे बार बार अपना लो तोड़ता हुआ, ठीक है। इसको हम बोलेंगे अपना अप ट्रेंड, एंड ये अपना डाउन ट्रेंड है। अप ट्रेंड में मार्केट ऊपर जाता है, डाउन ट्रेंड में नीचे। ये चीज आपकी क्लियर है, ठीक है। तो इसके अंदर हमें ये कैसे पता लगाना है कि यही डाउन ट्रेंड है या फिर यही अप ट्रेंड है, तो उसका मैं आपको बताता हूँ मैपिंग कैसे करनी है। मार्केट में 3 चीजें होती हैं, ठीक है, 3-4 चीजें होती हैं। फर्स्ट है बॉस। बॉस बॉस मीन्स ब्रेक आउट ऑफ स्ट्रक्चर। ये चीजें एक बार मैं आपको बता देता हूँ, एंड उसके बाद आपको मैं मैपिंग करके बताऊंगा उस चीज की, ठीक है। मार्केट में होता है एक बॉस, ब्रेक आउट ऑफ स्ट्रक्चर, एंड एक अपना होता है आईडीएम, इंड्यूसमेंट बोलते हैं इसे। अपना इंड्यूसमेंट आ गया एक, एंड उसके बाद एक चौक, इसको बोलते हैं हम चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। आप एक बार फिलहाल के लिए ये 3 चीजें याद रखो। रुको, फिलहाल के लिए हम आईडीएम काट देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो बॉस एंड आईडीएम एंड चौक के बीच में। सो बॉस एंड चौक क्या होता है अपना, मान लो मार्केट अगर अप ट्रेंड में जा रही है तो ऐसे तो नहीं कि वो सीधा ही ऊपर चली जाएगी, बार बार एक सेलिंग के पुल बैक लेके जाएगी, ठीक है। मार्केट कुछ ऐसे मूव करती है अप ट्रेंड में, ठीक है। अभी इसमें आपको क्या पता लग रहा है, इसमें आपको क्या पता लग रहा है, मार्केट क्या कर रही है, लो सेफ है एंड बार बार हाई तोड़ रही है। जो इसके हाई वाला पॉइंट रहेगा, आपको लोअर लो, लोअर हाई, हायर लो तो पता होंगे, ठीक है। हायर हाई क्या होता है, जब अप ट्रेंड में मार्केट अपना हाई बनाती है तो उसको हायर हाई बोलते हैं, एंड अप ट्रेंड में अगर मार्केट लो बनाती है तो उसको हायर लो बोलते हैं, सिंपल, ठीक है। जब भी मार्केट ऊपर जा रही है तो ये देखो आप, एक सेकंड, तो ये इसके हाई पॉइंट है, ठीक है। ये इसके हायर हाई हैं, अप ट्रेंड में जो हाई बना रही है मार्केट, ठीक है, ये इसके हाई है। और मार्केट क्या कर रही है, बार बार अपना हाई तोड़ रही है। तो जो ये बार बार अपना हाई तोड़ रही है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बॉस, ठीक है, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। इस चीज को हम अपना बॉस बोलेंगे, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर,
ये चीज़ बिल्कुल ही बेसिक है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप एक ही दम से सीख जाओगे इन चीज़ों को। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 1 वीक या फिर 10-15 दिन आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। खाली चार्ट में आप इन चीज़ों को ड्रॉ करके देखो। 1 मिनट, ठीक है। ये हो गया इसका बॉस। अभी मार्केट अप ट्रेंड में जब अपना हाई तोड़ती है तो उसको हम बोलते हैं बॉस। एंड इसके अंदर क्या आता है, अभी हमें ये कैसे पता चलेगा कि मार्केट में डाउन ट्रेंड आ गया है, ठीक है, या फिर मार्केट बुलिश से बियरिश हो चुका है। वो चीज़ हमें कैसे पता चलेगी, जब मार्केट अपने इस लो को तोड़ेगा, ठीक है, इस लो को तोड़ेगा। एंड जो ये लो रहेगा अपना, ये रहेगा अपना चेंज ऑफ करेक्टर का पॉइंट है। 1 मिनट मैं आपको बताता हूँ। जो ये मार्केट लो बनाती है, ये रहेगा अपना चेंज ऑफ करेक्टर का पॉइंट। एंड एक और चीज, सबसे मेन बात, एक और चीज याद रखो, ये चीज, इसके अंदर 2 चीजें आती है, इंटरनल स्ट्रक्चर एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ये चीज सबसे मेन है, ये चीज एक बार ध्यान से सुनो, नहीं तो बहुत बंदे इसी चीज में गड़बड़ करते हैं एंड यहीं पे मार खा जाते हैं बहुत बंदे, ठीक है। इसके अंदर 2 चीज रहती है मेन, इंटरनल स्ट्रेस, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। थोड़ा सा बोलने में गलती हो सकती है क्योंकि मैं अभी 3-4 आवर की स्ट्रीम करके आया हूँ, सो दैट्स वाई अगर कोई भी गलती होती है तो उसको इग्नोर करना। एंड चलो तो ये चीज़ देखो, सबसे मेन रहती है मार्केट में जो स्ट्रक्चर होता है वो इंटरनल स्ट्रक्चर रहता है एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर रहता है। अभी इसका क्या मतलब है, इसका मतलब मैं आपको एक बार ये मैपिंग बताता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। एक बार बस आप ये चीज़ याद रखो, ये जो चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, ये चीज़ मैं आपको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो चीज़ मैं आपको अभी समझा रहा हूँ ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में है, ठीक है। मार्केट में जो